आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11th प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 22। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1 में क्या करना है कि n बराबर 1 मान करके आपको सिद्ध करके बता देना है। स्टेप 2 में क्या करना है, n बराबर k सिर्फ आपको मान लेना है। और स्टेप 3 में क्या करना है, n बराबर k+1 मान करके आपको सिद्ध करके बता देना है। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोले तो कथन दिए गए हैं, इसको हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, तो मैंने लिखा हल, और लिखेंगे कि माना कथन, लिखते हैं माना कथन, ठीक है। कथन Pn है, तो मैंने मान लिया कि माना कथन Pn है, इसलिए क्या हो जाएगा कि Pn के लिए ये स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे Pn सच डैट 3 के पावर 2n प्लस के 2 माइनस 8n माइनस के 9 जो है संख्या कि 8 से क्या है, 8 से भाज्य है कि नहीं। तो ये मैंने कर दिया भाज्य है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये हमारे पास कथन को मैंने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में चलेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करना है, n बराबर 1 के लिए चलना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में और लिखते हैं कि n बराबर 1 के लिए मैंने लिखा। तो हम क्या करेंगे भैया, Pn जो आप देख रहे हैं वहाँ पे हम लिखेंगे क्या, n के जगह पे 1 लिखेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो स्टेटमेंट दिए गए इसमें हम सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ n नज़र आएगा वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है, इस बात को ध्यान रखना। तो लिखते हैं 3 के पावर 2n है ना, तो हम लिखेंगे 2 और गुने में n के जगह पे 1 लिखेंगे और प्लस में 2 है तो 2 लिखेंगे। माइनस के 8n है तो 8 गुने में n के जगह पे 1 लिखेंगे। माइनस के 9 है तो 9 लिखेंगे। ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है संख्या किससे, संख्या 8 से भाज्य है, ऐसा कह रहा है कथन में भाज्य है। तो देखेंगे कि आता है कि नहीं आता ये भाज्य कैलकुलेशन करने पर। तो ज़रा देखो 3 के पावर 2 गुने 1 है तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो 3 के पावर 4 हो जाएंगे। माइनस के 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 और माइनस के 9 है तो 9, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 के पावर 4 को हम सॉल्व करेंगे तो 3 को 4 और गुना करेंगे तो 81 होगा। तो 81 माइनस के 8 हो जाएगा और माइनस के 9 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 81 और माइनस के, देखो 8 और 9 17 होगा, माइनस के 17, तो ये हमारे पास आ गया 81 माइनस के 17। अब हम 81 में से क्या करेंगे, 17 को घटा देंगे। तो 81 में से अगर हम 17 को घटाएंगे तो कितना होगा, ये हासिल देंगे 7 में से, यानी 11 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 4 और ये बचेगा 7, 7 में से 1 गया तो ये 64 आ गया। अब बताइए 64 जो है वो संख्या 8 से भाज्य है या नहीं, हमें वो बताना है। भाज्य है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 8 से अगर हम 64 में भाग देंगे तो भाग लग जाएगा, है ना, 8 64 पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो ये भाज्य है, यानी इसका जो कथन है वो सत्य हो गया। तो हम लिखेंगे क्या कि अतः, क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे लिखते हैं अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, ठीक है। तो मैंने लिखा सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम चलेंगे भैया स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या कहता है, n बराबर k सिर्फ आपको मान लेना होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 2, ठीक है। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे कि माना कथन n बराबर के लिए कथन क्या सत्य है, ये मैंने लिख दिया। और जो हमारे पास स्टेटमेंट है यहाँ पे जो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ n नज़र आएगा वहाँ वहाँ आपको सिर्फ k कर देना है, बस इतना आपको कर लेना है। तो आइए हम लिखते हैं, यहाँ पे अब लिखेंगे कि p और n के जगह पे लिखेंगे क्या, k, क्या लिखेंगे k। तो हम लिखेंगे pk के लिए हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर क्या है 2n, तो यहाँ पे लिखेंगे 2k और प्लस में 2, n के जगह पे हमने k डाल दिया।
माइनस के 8n है तो यहाँ पे लिखेंगे 8k, और माइनस के 9 है तो 9 लिखेंगे। और ये जो है संख्या किससे, 8 से भाज्य है, 8 से क्या है, भाज्य है। बस इतना आपको लिख देना है स्टेटमेंट। ये मैंने क्या किया, लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखो 8 से भाज्य कहे या गुणज कहे तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 8 से भाग दे देंगे। यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी उसे हम क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, चलो भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना, पहले तो लिख लेंगे माना, और उसके बाद दिया गया है 3 के पावर 2k प्लस के 2 और माइनस के 8k और माइनस के 9। इसी में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 8 से। तो 8 से भाग देने पर तो इस संख्या में इस संख्या से अगर भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा, वो भी पूर्णांक आएगा। तो हम यहाँ पे पूर्णांक मान लेते हैं, चलो m मान लेते हैं। यहाँ पे आज m मान लो, कुछ भी मान सकते हो m। और m क्या है हमारे पास, तो m जो है भैया किससे बिलोंग करता है, तो पूर्णांक से बिलोंग करता है। तो ये मैंने पूर्णांक कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से आर पार गुना कर लो। तो आर पार गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, है ना। तो देखो आर पर अगर गुना करेंगे तो 8 से इसमें, और इसके भी नीचे एक छिपाते 1 से इसमें गुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 के पावर 2 है कि नहीं, और माइनस के 8 के माइनस के 9, फिर 8 से m में गुना करेंगे तो ये 8m हो जाएगा। और इसको मान लेंगे समीकरण क्या, 1 मान लेते हैं। मैंने 1 मान लिया, और इसी समीकरण 1 की मदद से हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 3। तो आइए लिखते हैं स्टेप 3। और स्टेप 3 में क्या करना है कि n बराबर k प्लस 1 लेकर के आपको चलना है। n बराबर k प्लस 1 के लिए और यही लेकर के आपको सिद्ध करके बता देना है। तो स्टेटमेंट में जहाँ n नज़र आएगा वहाँ हमें k प्लस 1 पुट कर देना है। तो आपको पता है कि स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इसी रूप का है ना। तो यहाँ पे n था स्टेटमेंट में, तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे k प्लस 1 पुट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट यही ना। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k प्लस 1 हमको रख देना है। तो आइए हम पुट करते हैं। लिखेंगे क्या कि 3 के पावर 2n है, तो n के जगह पे लिखेंगे k प्लस में 1 और प्लस में 2 है पहले से, तो 2 लिखेंगे। फिर माइनस के 8n है, तो n के जगह पे लिखेंगे k प्लस में 1, फिर माइनस के हमारे पास 9 है। और ये जो है संख्या 8 से क्या है, तो भाज्य है, 8 से भाज्य है। तो हमने लिख दिया भाज्य है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेना ज़रा। देखो यहाँ से क्या करेंगे, 3 है तो 3, अब 2 से k में गुना करेंगे तो ये होगा 2k, प्लस में 2 से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये प्लस का 2 है पहले से, तो वो प्लस का 2 हम रहने देते हैं, ठीक है। अब ये माइनस है ना, तो हम लिखेंगे माइनस, 8 से k में गुना करेंगे तो 8k, और माइनस के 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8, और माइनस के ये 9 है तो 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा, हमें देखना है कि 3 2k प्लस 2 इसके रूप का जो आ जाएगा तो हम आसानी से इसके जगह पे मान पुट कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ तो दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 2k प्लस में 2 इंटू में 3 के पावर 2, क्योंकि इससे और इसमें गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। देखो पद और पद से गुना करेंगे तो पद रहेगा और घात जुट जाएगा, तो ये घात है और ये घात जुटेगा तो इस रूप का आ जाएगा। इसलिए इसको हम इस रूप में लिख दिए। माइनस के ये 8k तो 8k, और माइनस के 8 9 कितना 17, तो हम कर ही देते हैं माइनस के 17। तो ये मैंने 17 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आसानी से पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 में इतना का मान अगर हमें पुट करना है तो ये जो भी है इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, है कि नहीं। तो इतना के जगह पे इतना का मान पुट करेंगे तो इतना का मान क्या आएगा, ये 8m है ना, इधर जो भी संख्या है माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो आइए पुट करते हैं। इतना के जगह पे पहले लिखेंगे 8m, तो मैंने लिखा 8m, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 8k, और ये माइनस का 9 है ना, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 9, और ये गुना में 3 का स्क्वायर है तो वो रहेगा 3 का स्क्वायर कितना 9, तो हम 9 कर देते हैं, है कि नहीं, क्योंकि इतना के जगह पे ये आया और ये गुने में 3 का स्क्वायर था, वो 9 मैंने कर दिया। माइनस के 8k और माइनस के 17, तो 17 यही ना, मैंने 17 कर दिया। चलो अब गुना कर लेते हैं। तो अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो ये गुना होगा भैया 9 8 72 m
प्लस में 9 अठे फिर 72 के और प्लस में 9 नमा 81 और माइनस के 8 के और माइनस के 17। अब देखो क्या होगा भैया, ये 72 m और प्लस में 72 के। अच्छा 72 के है ना, एक काम करते हैं, देखो जैसे कि 72 के में से और माइनस के 8 के घटाएंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा, इधर 2 आएगा तो 70 और बचेगा 6, तो मतलब ये हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा 64 के, तो मैंने 64 के कर दिया, 72 के में से 8 के घटा दिया तो, और ये बचा प्लस के 81 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा, क्या होगा 64 ही होगा क्या, देख लेते, 11 में से 7 गया तो 4, ये बचा 7 में से गया तो 64 ही होगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 8 नमा 72 9m प्लस के 8 64 8 के और प्लस में फिर 8 64, ये 8 हो जाएगा। अब बताओ ये जो है संख्या 8 से भाज्य हुआ कि नहीं हुआ, भाज्य है, तो ये तो भाज्य हो गया, क्योंकि 8 से इसमें अगर हम भाग देंगे तो ये 8 से 8 कट जाएगा, तो ये भाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार है ना, n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए यह कथन जो है भैया, कथन सत्य है। और उसके बाद लास्ट में वही फेमस लाइन कि अतः गणितीय आगमन है ना, लिख देते हैं कि अतः गणितीय आगमन अतः गणितीय आगमन सिद्धांत है ना, आगमन सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है कि कथन n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक करना, और ये देखो कैसे नोट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखो इस तरीके से नोट कर लेना है। ओके, आइए अब हम